स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस क्या है, प्रॉपर सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो वही वीडियो में बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ 11th आती है या फिर 12th भी आती है, दोनों आती हैं। कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे, एंड पैरामेडिकल का सिलेबस क्या रहता है, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या रहता है, इसमें कौन से टॉपिक्स नहीं रहते हैं, कौन से टॉपिक्स रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, एंड जीके आती है या नहीं आती है, इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो ये सब बात वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जो भी डाउट्स है तुम्हारे सिलेबस के रिगार्डिंग वो हम बात करने वाले हैं। तो पीजीआई के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। पीजीआई के जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली। तो मैं उनको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग का एंड पैरामेडिकल का एक एग्ज़ाम होता है पीजीआई का, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसका सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश नहीं आती है। इस कन्फ्यूज़न को तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल हटा देना है कि जीके और इंग्लिश आती है या नहीं आती है। जीके इंग्लिश बिल्कुल अभी तक के पैटर्न में नहीं आया, जितने साल भी एग्ज़ाम हुए हैं, एंड इस बार के पैटर्न में भी नहीं आने वाला है। पैटर्न यहाँ पे इस बार डिक्लेयर हो चुका है। एंड इस बार पैरामेडिकल में एंड बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें जीके एंड इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। तो उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन करनी ही नहीं है उसकी, अगर तुम्हें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हमारी क्लियर होगी। सेकंड, हमने जो बात की थी कि यहाँ पे 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है या फिर सिर्फ 12th का सिलेबस आता है उसके रिगार्डिंग, बिकॉज काफ़ी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन गूगल पे जो दिखाता है कि सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बिल्कुल यहाँ पे पीजीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियर कर रखा है, सिलेबस दे रखा है अलग से कि जो सिलेबस आता है हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का, बीएससी नर्सिंग का एंड पैरामेडिकल का, उसमें इंक्लूड होते हैं दोनों क्लासेस, मतलब 11th भी एंड 12th भी। 11th 12th में जो भी मेडिकल स्ट्रीम में अपने सब्जेक्ट्स होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस होता है। मतलब बायोलॉजी का अपना कंप्लीट सिलेबस होता है इंक्लूडिंग 11th एंड इंक्लूडिंग 12th। एंड जो हमारा केमिस्ट्री का 11th एंड 12th दोनों का होता है, एंड फिजिक्स का भी 11th एंड 12th का दोनों का होता है। तो कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, तुम्हें कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। मैं तुम्हें सारे जो सिलेबस है उनके चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ एंड टॉपिक्स भी तुम्हें दिखा देती हूँ कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो भी तुम्हें बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स में जो यहाँ पे सिलेबस रहता है वो तुम देख पा रहे होगे। सबसे पहले 11th का फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये 11th के चैप्टर्स थे अपने फिजिक्स के। देन 12th के चैप्टर्स की साइड अगर मूव करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट अफेयर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, एसी यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ऑप्टिक्स आते हैं यहाँ पे, रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये हमारे 12th के टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स के जो होते हैं, मतलब चैप्टर्स आते हैं। देन अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 11th के बारे में तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से नहीं ले पा रहे हो तो मैंने सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस विद टॉपिक्स मैंने लगा रखा है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी तुम फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ से कंप्लीट सिलेबस का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम वीडियो में प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो। एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सी यहाँ पे 11th में चैप्टर हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये अपने 11th के केमिस्ट्री की थे। इसके साथ साथ अगर हम 12th के बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड process of isolation of elements, P block and DF block, coordination compound, haloalkanes, haloarenes, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, organic compound containing nitrogen, biomolecule polymers। ये अपने 12th के जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स आते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। एंड कौन सी बुक से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है उन बुक्स के लिंक मैंने दे रखे हैं
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके तुम उन बुक्स को परचेज कर सकते हो जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक्स हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं एंड उनसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं। अभी अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स रहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूनिट बता देती हूँ बायोलॉजी में कौन से यूनिट आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से बात करें तो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। बायोलॉजी की जो भी ये यूनिट्स हैं ये आने वाली हैं। अगर हम 12th की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट यूनिट्स ये भी अपनी 12th की आने वाली है। पर्टिकुलर चैप्टर के पार्टिकुलर यूनिट भी तुम्हें दिखा देती हूँ। लेट सपोज अपने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, तो इसमें ये टॉपिक्स आने वाले। तुम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो कि सिलेबस उठा के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अगर तुम करना चाहो तो लाइक सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया हमने, ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, एंड एप्लीकेशन यहाँ पे काइनेमेटिक्स से कौन से अपने टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजिशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये जैसे टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, उनके अकॉर्डिंग भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कुछ कट कर रखे हैं, इनमें ऐसा नहीं कि सारे ही टॉपिक आते हैं, कुछ इन्होंने कट कर रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपडेटेड रह के ऐसे प्रिपरेशन तुम कर सकते हो। तो मैं एक बार तुम्हें कंप्लीट सिलेबस दिखा रही हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का विद टॉपिक्स तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। लाइक प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में तुम्हें सिर्फ यही टॉपिक करने हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर कवर हो जाएगा, बट कुछ टॉपिक्स जो है बच जाते हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं, कुछ इन्होंने कट कर रखा है एंड बाकी तो सारा ही है। बट फिर भी तुम एक बार देख लो इस कंप्लीट सिलेबस को एंड इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये मैं सिलेबस तुम्हें दे रही हूँ। लाइक करंट अफेयर से अपने कौन से टॉपिक्स आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म से अपने कौन से टॉपिक्स आते हैं, सारे तुम्हें टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेनी। इन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये भी बहुत ज़्यादा है बट इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इनके अकॉर्डिंग भी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइक ऑप्टिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये हमने फिजिक्स को कंप्लीट किया। अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का ये जो सिलेबस है ये मैं अपनी साइट से कहीं से डाउनलोड करके नहीं दिखा रही हूँ, ये PGI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल डाल रखा है, ठीक है। यही टॉपिक्स आने वाले हैं तुम्हारे। केमिस्ट्री का मैं दिखा रही हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ एज इट इज़ होती है डायरेक्टली फ्रॉम PGI, जो कि जैसा ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है वैसा ही एज इट इज़ तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मैं अपनी साइड से ये नहीं है कि तुम्हें कुछ मिक्स करके बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तुम्हें बिल्कुल प्योर नॉलेज मिलती है मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, बिकॉज जब भी मैं यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करूँ तुम्हें पता चल जाए। तो ये इस ब्लॉक से तुम पर्टिकुलर टॉपिक्स देख पा रहे होगे। देन यहाँ पे तुम्हें दिखा देती हूँ P ब्लॉक से। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो टॉपिक्स हैं वो दिखा देती हूँ। हाइड्रोकार्बन से टॉपिक्स, इन सभी के तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड मैंने तुम्हें बता दिया। तुम इंस्टाग्राम पे भी इनके तुम यहाँ पे सिलेबस ले सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके तुम फॉलो कर सकते हो। सॉलिड स्टेट का यहाँ पे देख लिया, सॉल्यूशन का यहाँ पे तुम देख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख लो, केमिकल काइनेटिक्स का देख लो। एंड मैं तुम्हें यही बोलूँगी एज पर अभी लास्ट टाइम है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सोल्व करने चाहिए। अभी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि अभी तुम थ्योरी ही पढ़ रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस होगी लास्ट टाइम पे, उसी की वजह से तुम्हारा
अच्छी यहाँ पे ग्रिप बनने वाली है, अच्छे तुम यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस से ही होगा। लास्ट टाइम पे एग्जाम में जो है प्रैक्टिस अगर अच्छी होती है तो वो क्वेश्चन तो हमारे सोल्व हो ही जाते हैं। उनसे अलग क्वेश्चन जो हमें नहीं आते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलते हैं। प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी चाहिए, जहाँ पे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो मिलते हैं। इसके लिए मैं डेली 10 वाले वीडियोज़ डेली अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन कराती हूँ एंड कभी कभी ज़्यादा भी करा देती हूँ। डेली क्वेश्चन हम करते हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। एंड अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है तो उन बुक्स के मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके तुम उनमें इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रखी है एंड कुछ क्वेश्चंस उनमें दे रखे हैं, वहाँ से जाके तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें बोलूँगी कि बुक तुम्हें कोई भी कर लो, बट अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी तुम ना प्रीफर करना एनसीईआरटी से। बट थ्योरी से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, बट एनसीईआरटी हमें एक ऐसे लेवल पे ला देती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एनसीईआरटी। थ्योरी अगर तुम कर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना। अगर तुम बीएससी नर्सिंग यहाँ पे पीजीआई के लिए ही कर रही हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। बट अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो तुम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व कर पाओगे। बट तुम्हें पता है कि एज़ पर जो एग्ज़ाम्स है अभी कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है कि एनसीईआरटी से इतना सब कुछ नहीं आता है कि तुम्हें एज इट इज़ सब कुछ देखने को मिल जाए। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें इजी भी देखने को मिलते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें डिफ़िकल्ट भी देखने को मिलती हैं। तुम्हें 50 से 70% जो पेपर है वो ईजी ही देखने को मिलता है एंड 20% 10% यहाँ पे तुम्हें पेपर जो थोड़ा सा मीडियम एंड 5-10% तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है पेपर। बाकी अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लेते हो लास्ट टाइम में 1-2 बार एंड तुम प्रिपरेशन कर लेते हो, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे तुम रिवीजन कर लेते हो, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन भी इजीली हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के भी मैंने दिखा दिए, बायोमोलिक्यूल्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन के, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमने देख लिया, ये कंप्लीट हमारा सिलेबस जो है हो चुका है कंप्लीट। तो ये अपना सिलेबस था, ये हमने देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड अगर कुछ और अपडेट होती है सिलेबस में, कुछ इंक्रीज़ होता है या फिर कुछ डिक्रीज़ होता है, वो भी हम तुम्हें चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। एंड उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है एंड अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोज़ पाने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।